नमस्कार, आप देख रहे हो जस न्यूज और मैं हूं शिवम कुमार ओझा। अभी हम भोजपुर जिले के आरा मुख्यालय में मौजूद हैं और हमारे साथ में देवेंद्र प्रसाद अधिवक्ता जी हैं, जो कि आरा सिविल कोर्ट में अधिवक्ता हैं। आपको बताते चले कि देवेंद्र प्रसाद जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनके पिताजी स्वर्गीय झमन प्रसाद जी पूर्व विधायक रह चुके हैं, जो कि 1957 से 67 तक विधायक रह चुके हैं। तो इनके पुत्र हैं देवेंद्र प्रसाद जी और फिलहाल वे जन सुराज में जिला संरक्षक पद पर हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि एक अधिवक्ता होकर के क्या सोच समझ करके वो पुनः राजनीतिक पार्टी में आए, जन सुराज से जुड़े, क्या इनकी विचारधारा है। सबसे पहले आपका चैनल में स्वागत है। आपके चैनल को हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। क्या आपको ऐसा लगा कि आप जन सुराज में आ गए हैं? हाँ जी, हाँ, मैं करीब 40 वर्षों से वकालत में हूँ और सामाजिक जीवन में हूँ जी। और हर पार्टी को हमें हर 5 साल पर मतदान करने का मौका मिला जी। लेकिन लगा कि जो भी हमें झूठे वादे करके लोग गए, चाहे विधायक हो, सांसद हो या किसी दल के लोग, वो केवल वादे करते रहे और सही विकास जनता का अंतिम व्यक्ति का नहीं कर पाए। जो कल तक हमारे दरवाजे पर आते थे और अगर हम उन्हें एक कप चाय पिला देते थे तो वो हमें भगवान मानते थे जी। उनकी हैसियत, आज तो माफियाओं का युग हो गया है जी। लेकिन आज से 20-30 वर्ष पहले बहुत साधारण, आज भी बहुत हैंड टू माउथ वाले भी व्यक्ति जनता के आशीर्वाद से उच्च सदन में और विधानसभा में, विधान परिषद में चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही उनको रिजल्ट मिलता है ये विधायक का या सांसद का, उनकी मनोदशा और मानसिक स्थिति विपरीत हो जाती है। वो अपने को वो अंतिम व्यक्ति नहीं समझते हैं क्योंकि इतनी सुविधा उन्हें प्राप्त हो जाती है कि वो लोकतंत्र की हत्या करने लगते हैं, जाने और अनजाने। जी, और यही सब देखकर मुझे घोर निराशा हो गई और मैं बहुत सामाजिक व्यक्ति था या हूँ, अभी भी मैं हूँ, लेकिन एक राजनीतिक संन्यास की ओर मैं मुड़ चला था। लेकिन इसी बीच हमारे प्रशांत किशोर जी के बातों को जब हमने सुना और समझा तो मुझे एक आशा की किरण दिखाई पड़ी और वह उसी तरह से हुआ जैसे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया था। जी। और आप जानते हैं कि सती प्रथा का कई कारण थे जो सती प्रथा को लोग हमारे पूर्वज लागू करते थे। वो धन से जुड़ी बातें थी और हिस्सेदारी की बातें थी और इसके पीछे भी एक यही कारण था। उसी तरह से हमारे समाज में जातीयता जो है घोर एकदम हमारे खून में समा गया है। जी। लाख हम बात करते हैं जात हटाने का, विरोध करते हैं, लेकिन मत देने के समय में अपने जात का या अपने वैसे गलत व्यक्ति का चुनाव कर देते हैं पैसे के लालच में या डर से कि वो लोकतंत्र धीरे धीरे, हमारी लोकतंत्र समाप्त होते जा रही है। और गांधी जी और अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया उसकी हम रक्षा करने में असमर्थ अपने को पा रहे हैं। तो क्या लगता है, मतलब अगर प्रशांत किशोर जी सत्ता में आते हैं या प्रशांत किशोर जी की पार्टी जनसुराज जो है वो सत्ता में आती है तो जो संविधान है ये बच पाएगा? हाँ, निश्चित बच पाएगा। प्रशांत जी का जो हमने महसूस किया जी, उनके विचारों को या व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी जी, तो लगा कि ये एक राजनीतिक सन्यासी के रूप में बिना किसी पद और बिना किसी ये आकांक्षा के ये समाज में उतर गए हैं और हम अंतिम व्यक्ति के लिए, पिछड़े, गरीब, दलित के लिए, सबके लिए, अगड़ा पिछड़ा कोई भेद नहीं है इनके बीच, सबके लिए, और बिहार को एक नया बिहार बनाने का इनके मन में
एक जिज्ञासा है। इच्छा शक्ति है जी। जो आम लोगों में नहीं है, दूसरे राजनीतिक दल के लोगों में नहीं है। वो तो केवल किसी प्रकार जात के आधार पर, धन के आधार पर, बाहुबल के आधार पर सत्ता में आना चाहते हैं और सत्ता में आकर वही बस लूट खसोट, और उनके समाज से, विकास से कोई मतलब नहीं है। वो झूठा कुछ लोगों को पैसे का लालच दे देते हैं, पेंशन का लालच दे देते हैं, लेकिन सही जो समस्या है, जो समाज का, देश का या राज्य का, उन पर उनका कोई चिंतन ही नहीं है। चाहे समाजवाद का हो या साम्यवाद का हो या कोई वाद का हो, वो तो कुछ समझते ही नहीं है। आप एक वैसे परिवार से का रुख रखते हैं जी कि आपके पिताजी पूर्व विधायक रह चुके हैं जी। लगातार 10 साल, जी और जी वो भी उस समय जब देश आजाद हुआ, जी जी उस समय काफी परेशानियां हमारे देश में थी, जी भुखमरी की स्थितियां थी, सब कुछ नए सिरे से करना था। जी और एक आज का दौर है जी जी जो सब कुछ सुदृढ़ होते हुए भी गरीबी हम लोगों के यहाँ चरम सीमा पर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको आप किस नजर से देखते हैं? हाँ, ये बहुत क्वेश्चन जो आपका है बहुत बहुत कठिन भी है और बहुत वाजिब है, सच्चाई के करीब है। जी। पहले लोग एक सिद्धांत को जीते थे, जी। गरीबी कोई माने नहीं रखती थी, सादा जीवन, उच्च विचार के लोग जो गांधी और नेहरू और अन्य नेता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे माननीय लोक नायक जय प्रकाश नारायण जी, जो उन्होंने कहा था कि जाति विहीन और दल विहीन समाज की स्थापना होनी चाहिए। गांधी जी तो बैरिस्टर थे और गुजरात के लोग बहुत ज्यादा कपड़ा पहनते हैं, उनका मुरेठा पगड़ी ही इतना होता है कि हमारे सारे शरीर का केवल उनके मुरेठे के कपड़े से बन जाएगा। वो व्यक्ति क्यों अधनंगा अपने को कर लिए? इसलिए कि उन्होंने महसूस करना चाहा कि अंतिम व्यक्ति जिस तरह से रहता है उस तरह से हमें रहना चाहिए, तभी हमारे समाज का सही दिशा समाज को मिलेगा और देश आगे बढ़ेगा। आज भी चीजें नहीं मिल पा रही हैं, आखिर कमियां किसकी है? आज वो कमियां है, जैसे देखिए हमें जाति का, धर्म का, क्षेत्रवाद का अफीम खिलाया जा रहा है। जी। और अफीम देखिए चाइना में क्या था कि महिलाएं काम करने के लिए बच्चों को अफीम चटा देती थी जी। और जिससे बच्चे रोते नहीं थे और वो श्रम करती थी। उसी तरह से हमारे देश में जाति का और क्षेत्रवाद का और पैसे का लोग अफीम चटा देते हैं और चटा के हमसे बहुमूल्य लोकतंत्र का जो मत है, जो हीरा से भी महंगा और कीमती चीज है, वो हमसे चुरा लेते हैं, छीन लेते हैं। तो वैसी परिस्थिति में हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। कहने के लिए हम पढ़े लिखे होते हैं समाज में, लेकिन कहीं ना कहीं अज्ञानता हमारे अंदर छिपी हुई रहती है, जिससे अगर मैं, ये मेरी व्यक्तिगत ये दावा है कि जो जितना पढ़ा लिखा है वो समझिए कि उतना ही अनपढ़ है। ये मेरी सोच है, ये मेरी मान्यता है। कुछ दिन पहले ही आरा के रमना मैदान में कार्यक्रम हुआ था जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें उनके पुत्र चिराग पासवान जी मंच पर चढ़े और एक युवक मंच को फान करके उनसे मिलने के लिए आया, तो उनके सिक्योरिटी के द्वारा धक्का देकर के उसे बाहर भगा दिया गया। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब शाहपुर में प्रशांत किशोर जी मंच पर आए और एक दिव्यांग व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आया, तो उन्होंने अपने जगह पर बिल्कुल अपने बगल में कुर्सी दे करके और उस दिव्यांग व्यक्ति को मंचासीन बैठाएं। तो इसे आप किस नजर से देखेंगे? यही है एक साधु का सच्चा स्वरूप। प्रशांत जी के अंदर जो एक साधुपन जो है वो छलक के बाहर आता है।
और मैं जिसे मुझे अगर आप जानना चाहेंगे, मैं क्यों इनका प्रशंसक हुआ, मैं उस तरह का प्रशंसक मैं कहता हूँ जिस तरह से आज के युवा किसी हीरो हीरोइन का प्रशंसक होते हैं, उस तरह से मेरे जैसा वरीय नागरिक प्रशांत जी का अपना आदर्श मानता है और अपना हीरो मानता है, अपना भगवान मानता है। इसलिए कि भगवान कोई दूसरे लोग नहीं होते हैं। गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोहिया, ये आज इन्हें हमें लगता है कि उनके विचार आज हमें भगवान के उपदेश के रूप में है। उसी तरह उसको उनके विचारों को जीवित करने के लिए प्रशांत किशोर जी ने बीड़ा उठाया है। और आपने जो कहा कि सिक्योरिटी गार्ड एक ब्लॉक का मेंबर जो जीतता है वो अपने कार पर बड़का लिखता है कि ब्लॉक का ये प्रतिनिधि, बिल्कुल, लेकिन और बॉडीगार्ड लेके दो राइफल वाले को लेके चलता है। लेकिन प्रशांत जी तो ऐसा नहीं करते हैं। ये इतने सुख सुविधा वाले व्यक्ति हैं, लेकिन आप देखिए इस कड़कती धूप में लू चल रहा है और दिन के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे ये जनसभाएं कर रहे हैं। तो ये तो निश्चित रूप से हमारे लिए प्रेरणादायक, प्रेरणा के स्रोत हैं। अभी 2 दिन पहले पटना में जन सुराज के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। जी जी, और उनकी मांगे थी मंगल पांडे को इस्तीफा देने को लेकर के। तो अब तो इसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय भारती जी को पुलिस ने धक्का मुक्की किया जी और ह्यूमिलिएट किया जी, जो कि लोकतंत्र का घोर अपमान है। और माने कब क्या कहा जाए, लोकतंत्र के जो चेला हैं, जो सरकार में आज मुखिया बने बैठे हैं, उनके रहते ऐसा हो रहा है। तो ये तो हमारे जैसे व्यक्ति अब माने गहरा दुख है। और आप एक कानून के ज्ञाता हैं, लोगों को सही दिशा में लेकर के चलते हैं। अगर जब सुराज की हम बात छोड़ भी देते हैं जी जी जी, और एक अधिवक्ता के नाते हम आपसे समझना चाहें जी, तो ये कहाँ तक सही है कि कोई आंदोलन कर रहा है या धरना पर बैठा है या किसी चीज की मांग कर रहा है तो सरकार के पुलिसिया के द्वारा उसे लाठी डंडों से पीटा जा रहा है, गिरफ्तारी की जा रही है? क्या ये संविधान में ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे देश में जी राइट टू फ्रीडम, माने राइट टू स्पीक जी, और सत्याग्रह करने का, जो अपनी बात रखने का, इसी आधार पर तो हमारा देश आजाद हुआ जी, और इसी आधार पर हमारा संविधान बना। और इसको मैं क्या कहूँ, अंग्रेज तो तानाशाह थे, लेकिन वहां भी इस तरह का जुल्म नहीं हुआ जो कि आपके कल जो घटना घटी। जी और जो सब निहत थे, माने भारती जी तो वरीय नागरिक हैं, जी, बिल्कुल, महिलाएं थी, जी उनके हाथ में एक माने छड़ी भी नहीं था जी, और वो चिल्लाने का भी आवाज को दबाना चाहती है सरकार। तो अब तो इससे बड़ा लोकतंत्र की हत्या को अब तो भगवान ही बचाएंगे, परिभाषित नहीं किया जा सकता। जी जी, जैसा कि कल 26 तारीख को और परसों 27 तारीख को 3 जगह, जी, कल 3 जगह कार्यक्रम है प्रशांत किशोर जी का। जी, एक कायमनगर में है, दूसरा बड़हरा में है, उसके बाद तीसरा संदेश में है। जी जी, तो क्या लगता है कितने की संख्या में लोग पहुंचेंगे? किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? तैयारियां अच्छी हैं और लोगों के बीच उत्सुकता भी है जी कि प्रशांत जी आएंगे, हम उन्हें देखेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे। तो इसमें तैयारी की बात मत कहिए, जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उन्हें खुले हाथों से आलिंगन कर रही है जी, और ये तैयारी कोई ये कागजी बात नहीं है। जनता एकदम गले लगा रही है प्रशांत जी को और इसका परिणाम हमें अगले होने वाले चुनाव में दिखेंगे। और जनता सहर्ष से स्वीकार कर रही है इनके बातों को, इनके व्यक्तित्व को। ये तैयारी बहुत अच्छी है और इसको तैयारी मत कहिए, इसको ये कहिए कि लोकतंत्र को लाने के लिए ये वनवास से लौटे हैं। जिस तरह भगवान श्री राम ने वनवास से लौटे थे अयोध्या में,
वो इस तरह से बिहार के अयोध्या में ये आ रहे हैं, भोजपुर की धरती पर भगवान राम की तरह अयोध्या में लौट रहे हैं। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भोजपुर वासी भगवान श्री राम का उपमा दे रहे हैं। हाँ प्रशांत जी किशोर। जी, खुलेआम भगवान कोई माने इसी तरह के लोग होते हैं जो आगे चलकर हम जो आज हजारों वर्ष के बाद भगवान राजा रामचंद्र जी कहा जाता है ना, जी तो राजा थे और उनके माने न्याय प्रियता को देख के जैसे अपनी माता सीता को उन्होंने त्याग कर दिया। जी अगर कानून के हिसाब से देखिए तो ये बहुत गलत, अच्छी चीज नहीं है, लेकिन न्याय की रक्षा के लिए एक दलित व्यक्ति ने जो कहा कि ये तो उन्होंने इस बात को कॉग्निजेंस लिया। लेकिन हम आज के युग में मुझे लगता है कि भगवान ने क्या कर दिया, लेकिन न्याय की उन्होंने रक्षा की। उसी तरह से भोजपुर में जो ये आ रहे हैं, भोजपुर की अयोध्या की धरती पर, इन्हें हम श्री राम की तरह स्वागत करेंगे जी, पूरे हम भोजपुर वासी। क्या कहना चाहेंगे चलते चलते अंत में यहाँ की जनता से? जनता से कहेंगे कि देखो अब सूरज एक आपके बीच आ रहा है, उसका खुले दिल से स्वागत करो, नहीं तो फिर मौका नहीं मिलेगा, फिर अंधेरी रात में तुम चले जाओगे। इस सूरज को प्रणाम करो, नमस्कार करो, गले लगाओ। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी मैं देवेंद्र प्रसाद जी से, जो कि आरा सिविल कोर्ट के अधिवक्ता हैं, इनसे बात कर रहा था और काफी कुछ विषयों पर इनसे मैंने वार्ता किया। जन सुराज से अभी जुड़े हुए हैं, जिला संरक्षक के पद पर हैं और वकालत भी करते हैं, लोगों को न्याय भी दिलाते हैं। मैं पहले भी बताया कि देवेंद्र प्रसाद जी किसी परिचय के मुहताज नहीं है। इनके पिताजी जो थे स्वर्गीय झमन प्रसाद जी, जो कि 1957 से लेकर के 1967 तक संदेश विधानसभा के सबसे पहले विधायक रहे हुए हैं। जिस समय देश आजाद हुआ था हमारा, उस समय वो विधायक रहे थे और लोगों के दिलों में अपना जगह बनाए हुए थे। ईमानदारी का यह है, साइकिल पर चलते थे। और सबसे बड़ी बात कि उनकी ईमानदारी यह थी कि वे साइकिल पर उस समय चला करते थे, जबकि उस समय भी हमारे यहाँ एम्बेसडर कार थी नेताओं की चलने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो साइकिल से चलते थे और लोगों के दिल में रहते थे। तो अभी मैं बात कर रहा था देवेंद्र जी से, फिर से मिलेंगे इनके साथ में किसी नए विषय को लेकर के। ओजस न्यूज के साथ मैं शिवम ओझा। धन्यवाद।